नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी साथियों का। मैं हूं वंदना त्यागी, आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। और मैं आज लेकर आई हूं वर्ष 1964 में बनी प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म जिद्दी। प्रमोद चक्रवर्ती ने ही इस फिल्म का निर्माण भी किया था। कहानी और पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक ने और संवाद आगाजानी कश्मीरी के हैं। सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट संगीत तैयार किया था एस.डी. बर्मन ने और उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने उनके असिस्टेंट के तौर पर काम किया था इस फिल्म में। फिल्म में कुल 8 गाने हैं जिन्हें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त और मन्ना डे ने गाया है। फिल्म के सभी गीत हसरत जयपुरी के कलम से निकले हैं। संपादन की जिम्मेदारी संभाली है धर्मवीर ने और फोटोग्राफी के निर्देशक हैं वी.के. मूर्ति। फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो फिल्म के नायक और नायिका हैं जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। पहली बार इन दोनों ने फिल्म हम हिंदुस्तानी में साथ काम किया था। हाँ, ये बात अलग है कि उस फिल्म में आशा पारेख की जोड़ी बनी थी सुनील दत्त के साथ और जॉय मुखर्जी के साथ थी हेलेन। लेकिन बाद में इन दोनों की जोड़ी ने लव इन टोक्यो, फिर वही दिल लाया हूं और जिद्दी जैसी कई हिट फिल्में दी। इन दोनों के अलावा फिल्म में एक और सुपरहिट जोड़ी है महमूद और शोभा खोटे की। जिद्दी के अलावा इन दोनों ने भी बहुत सारी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया है। ससुराल, भरोसा, छोटी बहन, सांझ और सवेरा, गृहस्थी, हमराही, बेटी बेटे में दोनों साथ में नजर आए। और दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक बहुत ही कड़क और अनुशासन पसंद जज का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी है। जज साहब के दोनों बड़े बेटे और बेटी उनकी ही तरह अनुशासन और नियम कायदों के पाबंद हैं, लेकिन छोटा बेटा अशोक ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। उसे कहानियां लिखना पसंद है। हाँ, ये भी अलग बात है कि उसकी कहानियों को पब्लिशर्स बिना पढ़े ही रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। एक दिन अशोक जब एक पब्लिशर के यहाँ बैठा होता है तो पब्लिशर से मिलने मिस्टर चैटर्जी आते हैं। पब्लिशर मिस्टर चैटर्जी को बताता है कि ऊटी में उनकी मैनेजरी की नौकरी पक्की हो गई है, जहां उन्हें टी गार्डन की देखभाल करनी होगी और साथ ही एक जिद्दी लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि आपको इस जिद्दी लड़की का भी ख्याल रखना होगा। इसके खतरनाक शौक हैं। शेर का शिकार करती है, हाथी की सवारी करती है, बात बात में गोली चला देती है और मर्दों को नीचा दिखाना तो इसको बहुत ही पसंद है। ये सुनकर मिस्टर चैटर्जी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अशोक को उस लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताजमहल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया।
सितम प्यार का जाम दिया, जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है, यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। चांदनी रात भी जालिम तेरी परछाई है, और सूरज ने तेरे गालों से चमक पाई है। गर तुझे देख ले कश्मीर तो शर्मा जाए, और फरिश्ता जो अगर देख ले ललचा जाए। हम नए रंग की एक हीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। तस्वीर लेकर अशोक ऊटी के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात आशा से होती है। आशा वही जिद्दी लड़की जिसकी तस्वीर अशोक के हाथों में, आंखों में और दिल में बसी है। लेकिन आशा के एक हाथ में है जीप का स्टीयरिंग और दूसरे हाथ में बंदूक। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मुलाकात एक तीखी नोकझोंक पर खत्म होती है। आशा महेंद्र टी स्टेट के मालिक की बेटी है। उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है सीमा। टी स्टेट के मालिक महेंद्र सिंह अपने ड्राइवर महेश को स्टेशन भेजते हैं नए मैनेजर को लाने। लेकिन रास्ते में महेश को अशोक मिल जाता है, जिसे वो नया एस्टेट मैनेजर समझकर जीप में बैठा लेता है और घर ले आता है। घर पर भी आशा कोई मौका नहीं छोड़ती अशोक को परेशान करने का। टी एस्टेट का सुपरवाइजर है रामदास, जिसकी बेटी है शीला। शीला और महेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ा विलन है खुद रामदास, यानी शीला का पिता। रात को बस्ती में जलसा है और सभी लोग उत्साहित हैं जलसे में जाने के लिए। लेकिन अशोक को सबसे पहला काम यही मिला है कि आशा को जलसे में नहीं जाने देना है। लेकिन आशा तो फिर आशा है। जब उसे कुछ साधन दिखाई नहीं पड़ता तो वो एक पागल घोड़े पर बैठकर जलसे के लिए निकल पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अशोक को जाना पड़ता है आशा को बचाने, और वो उसे बचा भी लेता है। लेकिन आशा के नाटक यहाँ खत्म नहीं होते। वो पूरी कोशिश करती है किसी तरह जलसे में पहुंचने की। आखिर में उसका साथ देता है मजनू। अब आप सोच रहे होंगे कौन मजनू? तो दोस्तों, मजनू है आशा का हाथी। आशा को कमरे में बंद करके अशोक निश्चिंत हो जाता है और रामदास के साथ जलसे में पहुंच जाता है।
लेकिन वहां आशा को नृत्य करते देख पूरी तरह चौंक जाता है। जो काम किया हमने वो रुस्तम से न होगा। रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा जलसे में शीला और महेश भी पहुंचते हैं, लेकिन रामदास को देखकर महेश घूंघट ओढ़ लेता है और पूछने पर बताता है कि उसका नाम रूपमती है और वो एक विधवा है। अगले दिन अशोक टी एस्टेट के निरीक्षण के लिए निकलता है। रास्ते में आशा से मुलाकात होती है। मुलाकात क्या कहिए, झड़प ही कहिए इसको। मजनू की मदद से आशा अशोक को पानी के गहरे गड्ढे में फिकवा देती है, साथ ही चेतावनी भी देती है, यहाँ से फौरन निकल जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
और दूसरी तरफ टी एस्टेट के घड़ी घर में शीला और महेश का रोमांस चल रहा है। तभी रामदास वहां पहुंच जाता है, जिससे बचकर भागते हुए महेश भी उसी गड्ढे में गिर पड़ता है जहां पर अशोक पहले से गिरा हुआ है। महेश और अशोक एक दूसरे की मदद से बाहर आ जाते हैं। अब अशोक के हाथ एक किताब लगती है, हाउ टू टेम एन एलिफेंट, यानी हाथी को कैसे काबू किया जाए। इस किताब की मदद से अशोक मजनू को अपना दोस्त बना लेता है। और अब एक बार फिर आशा और अशोक का आमना सामना होता है, लेकिन इस बार मजनू आशा की नहीं सुनता। और जब अशोक कहता है, चलिए मजनू मियां, जरा मेम साहब को बाग की सैर तो करवा के लाएं, तो वो एकदम तैयार हो जाता है। की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम है कहाँ। प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम है कहाँ। प्यार की मंजिल सताऊंगा दिन और रात, जब तक न दोगी तुम हाथों में हाथ। यूं ही सताऊंगा दिन और रात, जब तक न दोगी तुम हाथों में हाथ। ये जिद भी है कितनी हमको देखना है, प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम है कहाँ। प्यार की मंजिल दम से हमारे है तुम पर बहार, एहसान मानो जी किया तुमसे प्यार। दम से हमारे है तुम पर बहार, एहसान मानो जी किया तुमसे प्यार। जलवे तो लाखों है कौन पूछता है, प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम है कहाँ। प्यार की मंजिल मानो या न मानो जी तुम हो हंसी, अजी दिल की बातों का कर लो यकीन। मानो या न मानो जी तुम हो हंसी, अजी दिल की बातों का कर लो यकीन। मेरे दिल को तेरे दिल से प्यार हो गया है, प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम है कहाँ। प्यार की मंजिल। करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी,
अपना पैसा अब बचा ले 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले 300 यूनिट मुफ्त पाले 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। और आज इस कार्यक्रम में मैं वंदना त्यागी आपको सुनवा रही हूं 1964 की फिल्म जिद्दी की कहानी और उसके गीत। तो दोस्तों, बात हम कर रहे थे आशा और मजनू की। मजनू ने आशा का साथ छोड़कर अशोक का साथ दिया। इस बात से आशा बहुत गुस्से में है। गुस्से में आशा मजनू को नीलाम करने का ठान लेती है, लेकिन अशोक अफगानी पठान के रूप में आकर उसके प्लान को चौपट कर देता है। दूसरी तरफ महेश अशोक को एक टेलीग्राम लाकर देता है जिसमें लिखा होता है कि एस्टेट मैनेजर मिस्टर चैटर्जी आज पहुंच रहे हैं। अशोक का भाना फूटने को होता है। तब महेश शीला और एक अपने दोस्त के साथ मिलकर मिस्टर चैटर्जी को इतना डरा देते हैं कि वो उसे उल्टे पैर वापस भाग जाता है। एक दिन महेश विधवा स्त्री रूपमती का वेश धरकर रामदास के घर पहुंचता है शीला से मिलने के लिए। रामदास रूपमती पर पहले से ही आशिक है। वो रूपमती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रूपमती बना महेश रामदास के सामने शर्त रखता है कि पहले अपनी बेटी शीला की शादी करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तब रामदास बताता है कि उसको एक साधु महाराज ने कहा है कि जिस दिन मेरी बेटी मां बनेगी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं शीला की शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर रूपमती यानी महेश रामदास को भांग के लड्डू खिलाकर वहां से चंपत हो जाता है और सीधे पहुंचता है अपनी शीला के पास। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना। तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना। तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना। दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी तू है मेरा बादल। जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मोरा फुलवा
ना बना दिल पर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल, तू है मेरी मंजिल, तू है मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल। करके रहेंगे एक दिन हासिल, कि चले तू ही गोरी दिल में सदा छम छम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल पर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। महमूद और शोभा खोटे पर फिल्माए इस गीत को गाया था मन्ना डे और गीता दत्त ने। शास्त्रीय संगीत में पगे हास्य गीतों को गाने में मन्ना डे को महारत हासिल थी। ऐसे कई गीत महमूद पर भी फिल्माए गए होते थे। महमूद और मन्ना डे की जोड़ी ने हमें कई कालजयी गीत दिए हैं। इस कड़ी में फिल्म पड़ोसन के गीत को कैसे भूल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं फिल्म की कहानी पर। जैसे महेश और शीला ने अशोक की मदद की थी, तो अब अशोक की बारी थी महेश और शीला की मदद करने की। अशोक महेश से कहता है कि जहर को जहर मारता है, हीरे को हीरा काटता है, तो साधु का इलाज भी साधु ही से हो सकता है। और इस तरह अशोक साधु के वेश में रामदास से मिलता है और उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी उसके प्रेमी से कराने का आदेश देता है। इसी बीच आशा भी वहां आ जाती है। साधु बना अशोक आशा से कहता है कि वो अगर अपना लिबास बदल देगी, यानी वेस्टर्न के बजाय हिंदुस्तानी कपड़े पहनेगी, तो ही वो अशोक को नीचा दिखा सकेगी। अन्यथा हो सकता है कि अशोक तेरी छोटी बहन सीमा से प्यार कर बैठे। वैसे तो आशा हमेशा अशोक से झगड़ती ही रहती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अशोक उसकी छोटी बहन सीमा से बात करे या उसे पसंद करे। इसलिए वो साधु की बात मानकर खुद को बदलने को तैयार भी हो जाती है। अगले दिन सीमा अशोक को अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर चलने को कहती है। अशोक सीमा के साथ पिकनिक पर तो आता है, लेकिन वहां पर भी उसे इंतजार आशा का ही है। आ जाए मुझे भी होश अगर वो रौनके महफिल आ जाए, ए दिल की लगी चौंका देना जब सामने कातिल आ जाए। और तभी मजनू के संग खूबसूरत नीली साड़ी में सजी आशा आ पहुंचती है। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। बोलो कुछ तो बोलो 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 ऐ गोरी हसीना, अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में, ओ मेरी रानी हाय 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 हाय। तुम ही कुछ बताओ ना इतना सताओ, पाँव तले देखो हमारा दिल ना हो। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया,
बोलो 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 ऐ गुलनार जानो क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोलो 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 ऐ गुलनार और किरणों से भी पूछा सुनता नहीं कोई हमारी बातें हाय 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 फूलों से भी पूछा और कलियों से भी पूछा कोई कुछ ना बोला और मैं तो लुट गया जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोलो 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 ऐ गुलनार जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोलो 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 ऐ गुलनार और लहरें भी मस्तानी घेरे मुझे देखो इशारा करके हाय गालों के उजाले अरे जल गए जलने वाले परियों के नगर में लो मैं तो आप फंसा जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोलो 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 ऐ गुलनार जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया बोलो 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 ऐ गुलनार बोलो कुछ तो बोलो 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 ही बोलो बोलो कुछ तो बोलो 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 ही बोलो कुछ तो बोलो 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 पिकनिक के दौरान अशोक सीमा को खूब तवज्जो देता है उसके साथ डांस करता है और ये सब आशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ लेकिन इस सब के बीच माफ कीजिए इस सब के बीच सीमा मन ही मन अशोक को पसंद करने लगती है दूसरी तरफ रामदास के आशीर्वाद से महेश और शीला की शादी हो जाती है लेकिन ऐन शादी के वक्त वो साधु महाराज फिर प्रकट होते हैं जिन्होंने रामदास को अपनी बेटी की शादी ना करने की चेतावनी दी थी रामदास साधु को बताता है कि आपके गुरुजी के आदेश पर ही मैंने अपनी बेटी की शादी की है साधु महाराज कहते हैं मूर्ख हमारा कोई गुरु नहीं है अब मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता ये सुनकर रामदास तुरंत महेश को घर से निकाल देता है जो अपनी जान के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकता एक अंधविश्वास के चलते वो दो प्यार करने वाले नवविवाहित युगल को जुदा कर देता है बनाने वाले सुन ले मेरी कहानी रोए मेरी मोहब्बत तड़पे तड़पे मेरी जवानी प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन जल गया जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया
मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह। अरे मैं तो रोता फिरूं, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में। तन बदन जल गया प्यार की आग में, तन बदन जल गया। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां। बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं। अरे जल गया मेरे दिल का जहां। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार की आग में। तन बदन जल गया प्यार की आग में, तन बदन जल गया। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा। जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों नचाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में। तन बदन जल गया प्यार की आग में, तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन जल गया। अब एक दिन ऊटी की खूबसूरत झील में अशोक सीमा के साथ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहा है। सीमा मोटर बोट चला रही है और अशोक वाटर स्कीइंग कर रहा होता है। आशा दोनों को इस तरह खुश देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है और गुस्से में अशोक पर गोली चला देती है। अशोक जब काफी देर तक पानी के बाहर नहीं आता तो आशा घबरा जाती है। उसे लगता है उसने अशोक को हमेशा के लिए खो दिया है। आशा दौड़कर उस जगह जाती है जहां उसकी साधु महाराज से भेंट हुई थी, जिन्होंने उसे अपना पहनावा और रहन सहन बदलने को कहा था। वहां जाकर वो साधु को पुकारती है और अपनी सारी व्यथा कह देती है। वो अशोक की जान बचाने की गुहार लगाती है। अशोक भी जैसे तैसे दौड़ते भागते वहां पहुंच जाता है और पेड़ के पीछे छिपकर साधु की आवाज में बात करता है और आशा से कबूल करवा ही लेता है कि वो अशोक से प्यार करती है। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। ओ चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने।
तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की, ये तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। बन गए यूं हंसी, बन गए यूं हंसी, आपकी इनायत हुई। चंपा कली देखो झुकी गए रे, जादू किया मेरे प्यार ने। मेरे दिल की आग राग बन गए, मुझको जिंदगी में गुनगुनाना गया। मेरे दिल की आग राग बन गए, मुझको जिंदगी में गुनगुनाना गया। जाने मन तुम जान लो, जाने मन तुम जान लो, प्यार पत्थर को देता है झुका। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। रात नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई है। रात नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई। मिल गए दिल, मिल गए, मिल गए दिल, मिल गए, ये कली तेरे दुल्हन बनेगी। चंपा कली देखो झुके गए रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। दूसरी तरफ महेश शीला से मिलने की जुगत भिड़ाता है। इसमें वो शीला और अशोक को भी शामिल कर लेता है। प्लान के मुताबिक शीला अपने पैर में पिन चुभाकर खुद ही शोर मचा देती है कि उसे सांप ने काट लिया है। रामदास डॉक्टर को लेने बाहर जाता है, लेकिन वहां पर उसे रास्ते में सपेरे का वेश लिए हुए महेश मिलता है, जिसे रामदास घर ले आता है। कुछ इधर उधर की प्रयास करने के बाद सपेरा बना हुआ महेश कह देता है कि ये लड़की मर गई है, इसे इसके पति के द्वारा गंगा में प्रवाहित करा दो। कुछ ही देर बाद महेश अपने असली रूप में आकर पहले थोड़ा विलाप करता है, रोना धोना करता है, फिर शीला को लेकर चला जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी साथ में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अशोक अपने घर टेलीग्राम भेजता है कि अपने परिवार को ऊटी बुलाने के लिए, यह कहकर कि उसने लड़की पसंद कर ली है। आशा के पिता महेंद्र सिंह ठाकुर को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी है। जज साहब यानी अशोक के पिता जब ऊटी पहुंचते हैं तो उन्हें सालों पहले घटी एक घटना याद आ जाती है। दरअसल महेंद्र सिंह का एक दोस्त है मोती, जिसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, जो एक तवायफ थी, क्योंकि वो अपनी छोटी सी बच्ची को भी नाचने गाने के काम में लगाना चाहती थी। जज साहब ने ही मोती को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने से पहले मोती अपनी बच्ची को महेंद्र के हवाले कर देता है। अब जज साहब को ये शक है कि आशा ठाकुर महेंद्र की नहीं बल्कि मोती और उस तवायफ की बेटी है, लेकिन ठाकुर महेंद्र जज साहब को यकीन दिला देते हैं कि आशा उन्हीं की बेटी है और सीमा उस तवायफ की।
वास्तव में अगर कोई इस बात की सच्चाई जानता है तो वो है ठाकुर महेंद्र सिंह की पत्नी, और वो अपने पति से इस बात पर नाराज है कि उसकी खुद की बेटी को तवाइफ की बेटी बना दिया गया है। लेकिन ठाकुर महेंद्र अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आशा की भलाई के लिए ये जरूरी है। उन दोनों की इस बातचीत को सीमा भी सुन लेती है। वो पहले से ही खफा है, अशोक से भी और आशा से भी, क्योंकि वो भी अशोक को मन ही मन प्यार करती है। उसे लगता है कि अशोक ने उसके साथ धोखा किया है। सीमा ये सारी बातें जाकर आशा को बता देती है, और ये भी कि आशा ही उस तवाइफ की बेटी है जिसका उसके ही पति ने खून कर दिया था। ठीक उसी समय मोती भी जेल से भागकर सीधा महेंद्र सिंह के पास पहुंचता है अपनी बेटी से मिलने। आशा को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। उसके कानों में सीमा के कहे शब्द गूंजने लगते हैं। जब तुम्हारे ससुराल वालों को ये पता चलेगा कि जिस चांद सी दुल्हन को वो ब्याह के लाए हैं उसमें दाग है, जिसे घर की इज्जत समझा है वो खानदान के माथे पर कलंक है। आशा मन ही मन कुछ निश्चय करती है। अगली सुबह घर में सगाई का आयोजन है, सभी खुश हैं, लेकिन तभी आशा एक नए रूप में सबके सामने आती है। सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है। मेरा दिल जलता हुआ चिराग है। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी।
इधर कल उधर मैं किसी की नहीं, ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। आशा शराब पीकर सबके सामने नाचती गाती है और बेहुदा हरकतें करती है। इस सब से जज साहब क्रोधित हो जाते हैं और आशा की हरकतों से उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि आशा उसी तवाइफ की बेटी है। लेकिन अशोक को अपनी आशा और अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। उसे पता है कि आशा ने शराब नहीं पी है। वो आशा की मनस्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। वो जानता है कि आशा ने शादी तोड़ने के लिए ही शराब पीने का नाटक किया है। अशोक और उसके पिता के बीच लंबी बहस होती है, मोहब्बत को लेकर, घराने और खानदान की इज्जत को लेकर, औरत की अजमत को लेकर। और आखिर में अशोक कहता है, वचन और धर्म बदले नहीं जाया करते पिताजी। और इस बहस के बीच आशा एक चिट्ठी छोड़कर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ती है। चिट्ठी में वो अशोक को सीमा से शादी करने की गुजारिश भी करती है। अशोक आशा को बचाने के लिए उसका पीछा करता है। एक लंबी चेस के बाद अशोक आशा को बचाने में कामयाब होता है। जज साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। सभी के गिले शिकवे दूर होते हैं। शीला और महेश भी अपने बच्चे के साथ वहां पहुंचते हैं और रामदास, वो इस सब के बाद भी जिंदा है। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखरियां है या कोई गजल है। इस फिल्म का मूड रोमांटिक और कॉमेडी है। कॉमेडी का जिम्मा संभाला है कॉमेडी किंग महमूद और धूमल ने, और जॉय मुखर्जी अपनी जानी पहचानी रोमांटिक छवि में नजर आते हैं। फिल्म के सहायक कलाकारों की बात करें तो सीमा के रूप में है नाजिमा, रामदास के रोल में है धूमल, मोती का छोटा सा किरदार निभाया है मदनपुरी ने, ठाकुर महेंद्र सिंह बने हैं राज मेहरा और उनकी पत्नी है सुलोचना। जज साहब की भूमिका में है उल्हास और उनकी पत्नी है मुमताज बेगम। इसी के साथ आज का सिनेमा घर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी वंदना त्यागी को इजाजत दीजिए। जाने मन तुम जान लो, जाने मन तुम जान लो, प्यार पत्थर को देता है झुका। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है